कभी कभी दिल में इतनी बातें जमा हो जाती हैं कि इंसान चाहता है सब कुछ एक खत में लिख दे, वो सब कह दे जो ज़बान से नहीं कह सका, वो सवाल लिख दे जिनके जवाब कभी नहीं मिले और वो एहसासात भी जिन्हें छुपाते छुपाते दिल थक गया। मैंने भी एक खत लिखा था मगर कभी भेजा नहीं। इस खत के शुरू में मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा और काफी देर तक कागज को देखता रहा। अल्फाज मेरे पास बहुत थे मगर आगाज के लिए कोई लफ्ज नहीं था। आखिर में मैंने लिखा, मुझे नहीं मालूम ये खत तुम तक कभी पहुंचेगा या नहीं, मगर आज मैं अपने दिल की वो बातें लिखना चाहता हूँ जो शायद तुमने कभी सुनने की कोशिश नहीं की। तुम्हें याद होगा एक वक्त था जब हमारी बातें खत्म नहीं होती थी। एक मौजू खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता। वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। तुम्हारी एक मामूली सी बात भी मेरे लिए खास होती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही गुफ्तगू एक दिन सिर्फ याद बन जाएगी। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि सब कुछ इतनी खामोशी से कैसे बदल गया। न कोई बड़ा झगड़ा हवा, न कोई वाज़ेह वजह सामने आई, बस तुम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए। पहले जवाब देर से आने लगे, फिर बातें मुख्तसर हो गई, फिर मुलाकातों के बहाने बनने लगे और आखिरकार खामोशी ने हमारी जगह ले ली। मैंने बहुत बार सोचा कि तुमसे पूछूं आखिर हवा क्या है, मगर हर बार रख गया। शायद मुझे डर था कि जवाब सुनकर वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी जिसे मैं बहुत अरसे से दिल में संभाले बैठा था। मैंने खुद को कई बार समझाया कि शायद तुम मसरूफ हो, शायद हालात ठीक नहीं, शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। मगर दिन गुजरते रहे और तुम नहीं आए। मैंने इंतजार को अपना मामूल बना लिया। कभी फोन देखता, कभी पुराने पैगामात पढ़ता, कभी सोचता कि शायद तुम्हें भी मेरी याद आती होगी। शायद तुम भी कभी हमारी पुरानी बातें सोचते होगे। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे एहसासात का अंदाजा अपने दिल से लगा रहा हूँ। और ये हमेशा दरस नहीं होता। मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराना चाहता। शायद तुम्हारे पास अपनी वजूहात थी, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ और रास्ते थे। शायद मैं तुम्हारी कहानी का वो किरदार नहीं था जिसे तुम आखिर तक साथ ले जाना चाहते थे। ये मानना मुश्किल है मगर शायद यही हकीकत है। मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि तुमने जाते हुए ये नहीं बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने बेहतर तक एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दी जिसके अंदर शायद कोई था ही नहीं। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें खोने के खौफ में खुद को खोना शुरू
दिया था। अपनी खुशी अपना सुकून अपने ख्वाब अपनी हंसी सब कुछ एक इंतजार के साथ बांध दिया था। फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, अगर वो कभी वापस न आया तो क्या तुम सारी जिंदगी उसी जगह खड़े रहोगे? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन शायद असी खामोशी में जवाब छुपा हुआ था। मुझे आगे बढ़ना था। मैंने उस दिन पहली बार तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। इब्तिदा में ये ख्याल बहुत खाली लगा, जैसे किसी ने एक पूरी किताब से अहम सफ़हात निकाल दिए हों। मगर वक्त के साथ मैंने नए सफ़हात लिखना शुरू किए। मैंने दोबारा अपने ख्वाब देखे, छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया। लोगों से बात के हंसा भी। कभी कभी खुद मुझे हैरत होती कि मैं दोबारा मुस्कुरा कैसे रहा हूँ। फिर समझ आया कि दिल टूटने की बात भी जिंदगी अपना रास्ता बनाती रहती है। सुबह सूरज फिर निकलता है, रात के पास दिन फिर पाता है। और इंसान चाहे कितना ही थक जाए, एक दिन फिर खड़ा होना सीख लेता है। आज जब मैं वो खत दोबारा पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि शायद इसे तुम तक ले जाना जरूरी ही नहीं था। वो खत तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए था। इसमें तुमसे ज्यादा मेरी अपनी कहानी लिखी थी। इसमें मेरी उम्मीद थी, मेरी उलझन थी, मेरी खामोशी थी। क्योंकि दिल थक गया। मैंने भी एक खत लिखा था, मगर कभी भेजा नहीं। इस खत के शुरू में मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा, और काफी देर तक कागज को देखता रहा। अल्फाज मेरे पास बहत थे, मगर आगाज के ले कोई लफ्ज नहीं था। आखिर में मैं लिखा, मुझे नहीं मालूम ये खत तुम तक कभी पहुंचेगा या नहीं। मगर आज मैं अपनी